इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 की जो इंग्लिश बुक है उसकी जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने, उसको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 6 पैराग्राफ तक पढ़ा। बिना वीडियो में देर किए हुए, इधर इधर की बात किए हुए, सीधे हम 7वें पैराग्राफ से शुरू करते हैं। बच्चों, आई होप, मैंने बार बार कहा है बच्चों आपसे कि आप ना, अगर अच्छे से इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी है, सीरियसली आप वाकई गंभीर हैं, तो निश्चित रूप से आप ना जब वीडियो देखें तो अपने बगल में नोटबुक खोल कर रखें और जो भी हार्ड वर्ड आता है उसको आप नोट करें। उसकी मीनिंग यहाँ लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, तो बच्चों आप उसको हर वर्ड जो नहीं आ रहा है आपको उसको नोट करें, उसकी हिंदी मीनिंग याद कर लें और तब जाके आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप ऐसा कर रहे होंगे। तो आइए अपनी नोटबुक खोलिए, अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 22 पर आइए और हम पढ़ रहे हैं बच्चों अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, जिसको लिखा है फेमस स्टोरी राइटर मनोहर मालगांवकर ने। बच्चों 7 पैराग्राफ पर आइए। लिखा, इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर। माँ कह रही है, लेखक की माँ कह रही है कि इफ मीन्स अगर, इफ योर नानू काका वांट्स मीन्स चाहना, अगर तुम्हारे नानू काका ना चाहते हैं टू सी अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर से मिलना, आई एम श्योर, तो मुझे एकदम भरोसा है, ही विल मैनेज मीन्स प्रबंध करना, उसने जरूर प्रबंध कर लिया होगा। टू सी हिम, मदर सेड, माँ कहती है कि अरे तुम्हारे नानू काका अगर चाहते हैं मंत्री से मिलना तो आई एम श्योर, मुझे भरोसा है, ही विल मैनेज, उसने जरूर प्रबंध कर लिया होगा। टू सी हिम, मंत्री से मिलने का, मदर सैड, माँ कही, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात। अब नंबर 8 पैराग्राफ में है बच्चों, मदर लिखा है, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल। तो माना हमेशा होती है लॉयल, मतलब लॉयल मीन्स होता है निष्ठा दिखाना, प्रेम दिखाना। माना एक माँ हमेशा निष्ठा दिखाती है टू हर साइड ऑफ द फैमिली, यानी वो अपने नैहर के लोगों के प्रति, चूंकि नानू काका उसके भाई हैं, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि माना कोई भी माँ हो अपने नैहर के लोगों के प्रति ज़्यादा निष्ठा दिखाती है। एंड आफ्टर ऑल, और फिर नानू काका ही हर ब्रोदर, नानू काका तो उसके भाई हैं। एंड आई ऑन द अदर हैंड, और मैं मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स मीन्स होता है थोड़ा जटिलता होना, झुंझलाहट होना, ये अबाउट मिनिस्टर, और मैं जो है सो मंत्रियों, खासकर मंत्रियों के प्रति मुझे कॉम्प्लेक्सन है, जटिलता है। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोवेशन, वो भी परिवीक्षाधीन पर, ट्रेनिंग के दौरान, एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर, एंड एज सच ट्रेंड मीन्स प्रशिक्षण देना, और मुझे प्रशिक्षण दिया गया है टू रिगार्ड मिनिस्टर, कि मैं मंत्रियों का सम्मान करूं, कितना, तो एज बीइंग 2 स्टेप हाइयर, जो कदम ऊपर, 2 स्टेप हाइयर देन गॉड, ईश्वर से भी 2 कदम ना हाइयर, 2 स्टेप हाइयर जो है मंत्रियों को सम्मान करूं, ऐसा मुझे ट्रेंड किया गया है, सिखाया गया है। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट ऑन स्टेप हाइयर, और सेक्रेटरी जो होता है उसको एक स्टेप, 1 स्टेप हाइयर, यानी सेक्रेटरी को गॉड से 1 स्टेप हाइयर,
और मंत्री को 2 स्टेप हायर मैं उससे रिगार्ड करूं, सम्मान दूं। ऐसा ट्रेंड किया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक अंडर सेक्रेटरी हैं, वो भी परिवीक्षाधीन प्रोबेशन के दौरान है। नंबर 9 अब देखिए बच्चों, लिखा आई वाज वेटिंग। अब ये लेखक ना पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म पर अपने नानू काका यानी अपने मैटरनल अंकल मामा को लेने के लिए। जो कहते हैं आई वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन कैम इन, बच्चों कम मीन्स आना, कैम V2 है, ये कम का V2 है। जब ट्रेन कैम इन, ट्रेन आई, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज। नानू काका ना स्टूड, स्टैंड से स्टूड बना है बच्चों, स्टूड डोरवे सेकेंड क्लास के डब्बे के दरवाजे पर खड़े थे। आ स्ट्राइकिंग फिगर, एकदम से रौबदार चेहरा, स्ट्राइकिंग फिगर, रौबदार चेहरा। और वो तो आप बच्चों फिगर में देख ही रहे हैं, स्ट्राइकिंग फिगर, रौबदार चेहरा, वाइट हेयर्ड, उजले उजले बाल, विच एन इम्प्रेसिव मुस्टाच, मुस्टाच में मूछें और एक प्रभावशाली मूछ। ये नानू काका का ना आउटर, ये बाहरी वेशभूषा, आप वेशभूषा ने बच्चों कहेंगे, उनके शारीरिक कद काठी की चर्चा हो रही है। इम्प्रेसिव मुस्टाच, प्रभावशाली मूछें। कपड़ा देखिए बच्चों उनकी, ही स्टील वियर्स, वियर मीन्स पहनना, द ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने के, पुराने फैशन के। नी मीन्स घुटना, लेंथ यानी घुटने के लंबाई तक के, ब्लैक कोट, काले कोट पहने हुए। एंड रेड सिल्क पगड़ी, और एक लाल रंग की पगड़ी, लाल रंग की पगड़ी। पगड़ी बच्चों होता है एक पहनावा होता है जिसे सिर पर बांधा जाता है। रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, एक दक्कन के ब्राह्मण का जो पहनावा होता है पगड़ी, उसी तरह का लाल रंग का सिल्क रेशम का पगड़ी पहने। एंड ड्रेप्स, बच्चों ड्रेप्स मीन्स होता है रखना, ड्रैप्स वाइट अंगोछा, जिसको हम लोग गमछा बोलते हैं ना, वही अंगोछा लिखा है। उजले रंग का एक गमछा, ड्रैप्स रखे हुए हैं कहाँ पर? तो अराउंड हिज सोल्जर, सोल्जर्स में कंधा, तो अपने कंधे के चारों ओर घुमा के रखे हुए हैं। तो ये बच्चों रहा नानू काका का कदकाठी और वेशभूषा। अब नंबर 10 देखिए बच्चों, लिखा एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं गया, जैसे ही मैं गया, लेखक कह रहे हैं ही हैंडेड मी अ बास्केट। हैंडेड मतलब पकड़ा देना, उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दी, बास्केट मीन्स टोकरी। टेक दिस आउट क्विक, क्विक मीन्स तेजी। ही विस्फर्ड मीन्स कान में धीरे से कहना, फुसफुसाना। उन्होंने कान में मुझे फुसफुसाया। टेक दिस आउट क्विक, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें कुछ देर के बाद ना स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। नंबर 11, आई आस्क्ड नो केस क्वेश्चन। लेखक कहते हैं मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक्ड द बास्केट, मैंने बास्केट को लिया। टक्ड मीन्स दबाना, मैंने बास्केट को दबाया। अंडर माय आर्म, अपने बाँ यानी कांख के बीच में बास्केट टोकरी को दबाया। ओनली टू बम्प, टर्न्ड जैसे ही मुड़ा, ओनली टू बम्प, बम्प मीन्स टकरा जाना। इनटू एन इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा, मारवाड़ी वुमेन। तभी जैसे ही मैं टोकरी लेकर मुड़ा, मैं एक विशाल मारवाड़ी महिला से टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का, जिसने अपने सिर को लंबे तक अपने आंचल से, या कहीं लिखा है बुर्का से ढक लिया था।
बट माई अपोलोगाइज, अपोलोगाइज मीन्स क्षमा मांगना, और मैंने क्षमा मांगा, लेखक कह रहे हैं, बट माई अपोलोगाइज वे ड्रोन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, साउंड मीन्स आवाज़, इमेनेटिंग मीन्स निकलना। लेकिन मेरी जो क्षमा याचना है ना, वो एक अजीब आवाज़ के नीचे ड्रोन्ड हो गई, जब गई। और आवाज़ कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम द बास्केट, यानी टोकरी से आवाज़ आ रही थी। जब प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, और आउटरेज्ड, आउटरेज्ड मीन्स आउटरेज्ड मीन्स बाहर निकलने के लिए। एंड आउटरेज्ड कीटेन, कीटेन मीन्स बिल्ली का बच्चा। जब प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड कीटेन, एक बिल्ली का बच्चा ना छटपटा रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी बाहर निकलने के लिए। अब देखिए बच्चों, वो कांख में उस बास्केट को दबाए हुए हैं, और उसमें क्या है, एक बिल्ली का बच्चा स्पीड स्ट्रप्स म्याऊ म्याऊ म्याऊ, और बिल्ली का बच्चा ना जोर जोर से म्याऊ म्याऊ कर रही है। नंबर 12, बाई डक्ट एंड रैन, में झुका और दौड़ा। एंड मिंगल्ड, मिंगल्ड मीन्स बच्चों होता है मिल जाना, मिंगल्ड मीन्स मिल जाना, और मैं जाकर मिल गया विद द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। And squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party। बच्चों लिखा है, squeezed मीन्स होता है जैसे नींबू को निचोड़ना होता है ना, वही squeezed, स्क्वीजिंग हुआ। मैं भीड़, लेखक करें, भीड़ से मैं ऐसे निकला जैसे लगा कि स्क्वीज थ्रू द गेट, गेट पर मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझे निचोड़ दिया है। द वेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी, जहाँ पे सिख की एक शादी की पार्टी चल रही थी। तो बच्चों ये रहा 12 पैराग्राफ तक इस स्टोरी का आज का लेसन। तो बच्चों अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे उपस्थित होंगे लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंचेगा। आप बच्चों निश्चित रूप से, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।